हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की क्लास में हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो कि क्लास 12th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लिखेंगे माना किसी, मेरे साथ नोट कीजिए, ठीक है। माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान, माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान, ओके। सो माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान हम मान लेते हैं सपोज m, तथा वेग को मान लेते हैं v, ठीक है। वेग को हम v मान लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं, वेग को v माना है। यह कण जिस तरंग दैर्घ्य से संबंधित है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं गाइस, याद रखना, लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा है यदि गतिशील कण के रूप में किसी ऊर्जा के फोटॉन को लिया जाए तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है गाइस, आप सबने ये बहुत ही सुना होगा, E इज इक्वल टू mc²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी फेमस। नाउ E इज इक्वल टू, हम एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, आवृत्ति। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों एनर्जी का ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। नाउ सी गाइस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ई, तो हम लोग राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, mc हम एक बार लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। सो विच मीन्स mc² इज इक्वल टू, हम h न्यू लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू mc², दोनों लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, h और न्यू को हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। c क्या है गाइस, प्रकाश की चाल, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, इज इक्वल टू mc²। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि न्यू इज इक्वल टू बेसिकली c बटे लैम्डा होता है। तो आप देख सकते हैं एक c से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा h बटे लैम्डा इज इक्वल टू mc, ओके। अब यदि फोटॉन के स्थान पर भी वेग वाले कण का प्रयोग किया जाए तो h बटे लैम्डा को हम लिख सकते हैं m भी। तो अब हम क्या करेंगे कि h बटे m भी लिख सकते हैं हम, राइट। तो अगर यहाँ से हम लैम्डा इज इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा, h बटे m भी, यहाँ से इस इक्वेशन से, राइट। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, h बटे p। क्यों p बटे p, क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू बेसिकली m भी होता है, राइट। तो ये हमारा निकल गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। सो इसको नोट कर लेना। थैंक यू।